हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर हार्डनेस यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है। तो जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर फॉर अनायनिक सरफेक्टेंट एंड चिलेटर्स। मतलब क्या है कि जो हमारे पास वाटर है उसके अंदर कोई ऐसे कैटायंस प्रेजेंट हैं जिनकी टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने की। अब वो कैटायन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इस सीरीज में गिवन है। कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है, बेरियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो जितने भी हमारे कैटायंस हैं जो क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं फॉर अनायनिक सरफेक्टेंट या फिर किसी चिलेटर के साथ। चिलेटर क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड्स हमारे होते हैं, जैसे ईडीटी होता है, ईबीटी होता है। तो इस टाइप के जितने भी हमारे लिगेंड हैं जिनके साथ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं, अगर इस टाइप के कोई भी आयन हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर बोलेंगे। बट अब हमने क्या किया है, इस सीरीज के अंदर क्या है, मोर देन टू कैटाइंस हैं जो प्रेजेंट हो सकते हैं वाटर के अंदर। बट जो सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है हमारे पास वाटर के अंदर, वो किसकी होती है, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की। तो इसलिए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द कंसंट्रेशन हाई एनफ टू मैटर। इसीलिए क्या करते हैं हम, जो हमारी हार्डनेस होती है हम सिर्फ उसको कैल्शियम या मैग्नीशियम ही कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन वेरी हाई होती है इन कंपैरिजन टू ऑल दीज कैटायंस। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब हार्डनेस की एक डेफिनेशन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एग्जामिनेशन में आप इसको लिख सकते हो, हार्डनेस इज नाउ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या करते हैं कि जो हार्डनेस है उसको हम जब रिपोर्ट करते हैं तो किस फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज इक्विवेलेंट टू द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द मल्टीवेलेंट कैटायंस इन द सैंपल। ठीक है, तो हमें किसको लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एज इट्स कार्बोनेट। तो टेम्परेरी, अब हमारी हार्डनेस होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब क्या है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पानी को बॉईल करते हैं, वाटर को बॉईल बॉईल कर देते हैं तो उस हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस टाइप की हार्डनेस को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस, दैट इज बाइकार्बोनेट हार्डनेस या फिर एल्कलिनिटी लिंक्ड हार्डनेस। तो ये क्या होती है, या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हो सकती है या फिर मैग्नीशियम, मतलब अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम एज देयर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो उसको हम बॉईल करके रिमूव कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस। दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर एज देयर सल्फेट और क्लोराइड्स। ठीक है, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑलवेज प्रेजेंट होंगे, बट वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि हमारा वाटर टेम्परेरी हार्ड है या फिर परमानेंट हार्ड है। अगर वो एज ए बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस। अगर वो एज अ सल्फेट और क्लोराइड, क्योंकि सल्फेट और क्लोराइड होते हैं वो क्या रहते हैं, डिजोल्व रहते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर सकते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई बॉइलिंग। तो हम फर्दर मूव करते हैं। अब है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग ईडीटीए टू डिटरमाइन वाटर हार्डनेस। अब हमें क्या करना है, हमारा जो वाटर सैंपल है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, उसको हमें फाइंड आउट करना है कि कितना उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, कितना उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो उसको हम किसकी हेल्प से करेंगे, टाइट्रेशन की हेल्प से। अब इस टाइप की टाइट्रेशन, क्योंकि कैल्शियम क्या है, कैटायन है, उसके साथ हमें क्या करना है, एक लिगेंड की हमें क्या करनी है, टाइट्रेशन करनी है। जो आपकी टाइट्रेशन ब्यूरेट होती है उसके अंदर हमें क्या लेना है, उस लिगेंड को लेना है। वो लिगेंड क्या है हमारा, ईडीटीए, दैट इज इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और नीचे जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है उसके अंदर क्या होगा, आपका वाटर होगा जिसको हमें टाइट्रेट करना है। अब हम सबसे पहले हमें क्वेश्चन यही अराइज होगा कि आप ईडीटीए को ही यूज कर रहे हैं, वाई ईडीटीए इज परफेक्ट। क्योंकि जो ईडीटीए होता है वो क्या होता है, हेक्साडेंटेट। कोई भी लिगेंड होता है उसकी डेंटिसिटी होती है। डेंटिसिटी का मतलब होता है कि लिगेंड कितने एटम से अटैच करेगा। हेक्साडेंटेट का मतलब क्या है कि वो 6, मतलब जो ईडीटीए होता है उसके पास 6 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है वो क्या करता है, फॉर्म 1:1 मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम और मैग्नीशियम। मतलब क्या है, एक कैल्शियम के साथ एक ईडीटीए का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अटैच होगा के और क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इसका जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वेरी हाई। अब कोई भी हमारे पास टाइट्रेशन होती है, वो टाइट्रेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब हमारी रिएक्शन क्या हो, कंप्लीट हो। तो कैल्शियम के साथ जब ईडीटी अटैच होता है तो वो क्या, उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, वेरी हाई। मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर।
इसलिए क्या है हमारे पास, ये वेरी हाई फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इसलिए हमारी ये क्या होती है, सक्सेसफुल होती है। अब इसके अंदर इंडिकेटर क्या होता है, एरिक्रोम ब्लैक टी। एक हमें इंडिकेटर लेना है। इंडिकेटर को हम क्यों यूज करते हैं, इंडिकेटर हमें बताएगा कि अब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब ये क्या करता है, फॉर्म्स वाइन रेड कॉम्प्लेक्स विद द मैग्नीशियम एट पीएच 10। ये मैं आपको फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। अब इसमें एक आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्रिटिकली हाई लेवल कॉन्सेप्ट, कि जब हम कैल्शियम टाइट्रेशन, अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे वाटर के अंदर सिर्फ कैल्शियम प्रेजेंट है, तो उस केस में हम ईबीटी को एज अ इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी, एक सर्टेन क्वांटिटी होनी चाहिए मैग्नीशियम की, तभी हमारी जो टाइट्रेशन है वो सक्सेसफुल होगी। ये आप फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी हम फर्दर मूव करते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टाइट्रेशन होती है वो पीएच कंट्रोल होती है। पीएच कंट्रोल का मतलब क्या है, कि हमें थ्रू आउट द रिएक्शन पीएच को मेंटेन रखना है। पीएच अगर हमारी चेंज हो जाएगी तो हमारी जो एंड पॉइंट है जो टाइट्रेशन का, वो नहीं आएगा। क्योंकि जो ईडीटीए होता है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, उसके पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। ये एक एच को लूज करेगा, यहाँ पे 2 एच को लूज कर दिया, यहाँ पे 3 एच को लूज कर दिया, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, वाई 4 माइनस। तो ये जो वाई 4 माइनस होता है, इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है कॉम्प्लेक्स को बनाने की। इसका मतलब क्या है, कि ये हमारे पास रिएक्शन के अंदर रहना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगी, हमारी टाइट्रेशन क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। ओनली वाई 4 माइनस फॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, कि हमारी जो जो पीएच है वो क्या होगी, एट पीएच 10। पीएच 10 हम पीएच 10 पे हम इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, और पीएच 10 के ऊपर हमारा जो ईडीटी है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2Y2 माइनस, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये डोमिनेंट फॉर्म होती है, और ये सफिशियंट होती है, इनफ होती है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। अब आपके आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होगा, कि जब ये अच्छा कॉम्प्लेक्स बना रहा था वाई 4 माइनस, तो हमें तो उस पीएच पे काम करना चाहिए था जब हमारा ईडीटीए किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वाई 4 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास पीएच हम 10.5 से ऊपर कर देते हैं, ठीक है, जब पीएच 10.5 से ऊपर करेंगे तभी हमारे पास क्या, हाईली एल्कलाइन सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो ईडीटी है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इतनी हाई पीएच के ऊपर क्या होता है, जो मैग्नीशियम है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। अब क्या हो गया, कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट हो गया, तो ये क्या होगा, हमारे पास फोल्स डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम तो प्रेसिपिटेट हो गया। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, टाइट्रेट नहीं कर सकते। तो हाई पीएच पे हमारी प्रॉब्लम ये होती है, और लो पीएच पे हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम पीएच को लेस देन 9.5 ले रहे हैं, तब हमारे पास ईडीटीए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H4 की। लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिंग टेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या है, कि हमें जो पीएच लेनी है वो ऑप्टिमम लेनी है, और वो पीएच कितनी होनी चाहिए, पीएच 10। अब आपको एक बात जो आपने पढ़ी होगी, किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें पीएच को मेंटेन रखना है, तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, बफर डालते हैं। बफर क्या हो सकता है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड हो सकता है, या फिर वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस हो सकता है। इस केस में हमें पीएच को मेंटेन करना है 10 पे, और ये क्या है, बेसिक पीएच है। इसका मतलब हमें बफर कौन सा लेना पड़ेगा, बेसिक बफर लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इस टाइट्रेशन के अंदर हम क्या डालते हैं, बफर डालते हैं, NH4Cl NH4H, यूज टू स्ट्रिक्टली मेंटेन पीएच 10। ठीक है, तो पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है इस टाइट्रेशन के अंदर। उसके बाद आता है इंडिकेटर की केमिस्ट्री। अब इंडिकेटर क्या है इसके अंदर, जब आप इंडिकेटर को डालते हो, ईबीटी इंडिकेटर को, तो वो क्या कर सकता है, हमारे वाटर में मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, कैल्शियम भी प्रेजेंट है। तो ईबीटी क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ मिला के वाइन रेड देता है। तो शुरू में जब आप एकदम से इंडिकेटर डालोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का कलर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ईडीटीए के साथ इसको टाइट्रेट करना शुरू करते हैं। ईडीटी आएगा, और वो मैग्नीशियम के क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा, और मैग्नीशियम को ले जाएगा इसके साथ से, तो किस क्या बना देगा वो, मैग्नीशियम और ईडीटी, और इसका क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये जैसे जैसे आप टाइट्रेशन को परफॉर्म करते जाओगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे इसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं मैग्नीशियम के, तो 9 मॉलिक्यूल क्या हो गया, ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना के, अब आपके पास एक ही बचा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, कि ईडीटीए फर्दर आएगा, वो 10th मॉलिक्यूल को भी ले जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट में हमारे पास ईडीटीए आएगा, उस केस में क्या होगा, कि उसके पास कोई मैग्नीशियम नहीं है, कि किसी मैग्नीशियम को तोड़ रहा है। अब हमारे पास इंडिकेटर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर फ्री क्यों हो गया है, क्योंकि ईडीटीए ने जितने भी मैग्नीशियम थे उन सब के साथ क्या कर लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया है। शुरू में तो क्या था, जितने भी इंडिकेटर थे वो सबके सब क्या कर रहे थे, मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, कि जितना हमारा मैग्नीशियम था उसको ईडीटीए ने क्या कर दिया, टाइट्रेट कर दिया। अब लास्ट में क्या बचा, सिर्फ आपके पास इंडिकेटर, तो वहां पे हमारा कलर क्या आ जाएगा, ब्लू। तो इस केस में हमारा जो कलर चेंज होता है वो वाइन रेड से क्या होता है, ब्लू। तो यही क्या होता है, इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है। ठीक है, हम फर्दर मूव करते हैं। अब आप बोलोगे कि वाई कैल्शियम मैग्नीशियम आर द ओनली यूजफुल हार्डनेस आयन।
अब इतने सारे आयंस प्रेजेंट है हमारे पास, हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दे आर द मोस्ट अबेंडेंट नेचुरल डाइवेलेंट आयन, वो वाटर के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे, बाकी क्या होंगे? नेग्लिजिबल अमाउंट में होंगे। दूसरा क्या है कि दे डू नॉट फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि इनके हाइड्रोक्साइड जो बनेंगे वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तीसरा क्या है कि जो जिस पीएच पे हम काम कर रहे हैं वहां पे ये क्या रहते हैं? सोल्यूबल रहते हैं। सोल्यूबल रहेंगे तभी हम टाइट्रेट कर पाएंगे। तो बाकी जो आयंस है हमारे पास, स्ट्रोंशियम है, मैग्नीशियम है, वो पीएच 10 पे क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं, तो उनको हम टाइट्रेट नहीं कर सकते। और जो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है उसमें क्या है कि ये स्टेबल 1:1 ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनेगा उतनी अच्छी क्या होगी? टाइट्रेशन होगी। ठीक है, तो आपको एक बात ये आप इसमें फर्दर स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अब आपको देखना है कि कंप्लीट एडवांस वर्क फ्लो क्या है जब आप एक ईडीटीए की हार्डनेस की टाइट्रेशन कर रहे हो। सबसे पहले कि आपको मेंटेन करना है पीएच को एग्जैक्टली एट 10 पे, ना तो वो 10 से कम होनी चाहिए और ना वो 10 से ज्यादा होनी चाहिए। उसका रीजन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है। उसके बाद हम क्या करते हैं? एड ईबीटी। ईबीटी क्या है? हमारा इंडिकेटर। और मैग्नीशियम ईडीटीए अगर आपको रिक्वायर है। फिर हम टाइट्रेट करते हैं विद स्टैंडर्डाइज ईडीटीए। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि ऐसे ईडीटीए से आपको टाइट्रेट करना है जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम हो, यानी कि उसकी मोलैरिटी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? उसकी मोलैरिटी आपको पता हो। शुरू में हमारा कलर क्या आएगा? शार्प वाइन रेड। वाइन रेड क्यों आता है? क्योंकि जो इंडिकेटर है वो मैग्नीशियम के साथ क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसका कलर क्या आता है? वाइन रेड। और जैसे जैसे टाइट्रेट करते जाएंगे हमारे पास मैग्नीशियम किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा? ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? इंडिकेटर, जिसका कलर क्या होता है? प्योर ब्लू। ठीक है। और अगर आपको क्या करना है इस केस में, हमारी हार्डनेस आती है वो दोनों आएंगे। कैल्शियम, अगर आप ईबीटी इंडिकेटर को यूज कर रहे हो तब आप टाइट्रेट कर रहे हो बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर आपको क्या चाहिए? सिर्फ कैल्शियम चाहिए, तो उस केस में आपको टाइट्रेशन को रिपीट करना पड़ेगा और पीएच को क्या रखना पड़ेगा? 12 पे। जब 12 पीएच आप कर दोगे तो मैग्नीशियम क्या कर हो जाएगा वहां पे? एज अ हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। और वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट। तो जितना मैग्नीशियम है वो सारा प्रेसिपिटेट आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है? सिर्फ कैल्शियम। तो सिर्फ आप कैल्शियम को टाइट्रेट करोगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो कोरस्पॉन्डिंग आएंगे ओनली कैल्शियम। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, वो क्या है कि आपको इंडिकेटर को चेंज करना पड़ेगा। वो क्या होता है? म्यूरेक्साइड। म्यूरेक्साइड इंडिकेटर होता है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? पी एंड आर। इसका हम एक और क्या बोल सकते हैं? पी एंड आर इंडिकेटर। ठीक है, अगर आपको टोटल हार्डनेस निकालनी है तो आपका इंडिकेटर क्या होगा? ईबीटी होगा। और अगर आपको कैल्शियम की हार्डनेस निकालनी है तब इंडिकेटर क्या होगा? पी एंड आर होगा। और अगर आपको मैग्नीशियम की हार्डनेस निकालनी है तो आप टोटल में से कैल्शियम को क्या कर दो? माइनस कर दो। क्योंकि टोटल क्या है? जो टोटल है वो क्या है? उसके अंदर दोनों है, कैल्शियम भी है और साथ में क्या है? मैग्नीशियम भी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू like the video, please like and share it, and also subscribe the channel. Thank you.